श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 10 मार्च को रविवार के दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का दिन है। और आज रात्रि में आपको दीपक में एक विशेष सामग्री डाल करके अपने ही घर प्रज्वलित कर देना है। धन की प्राप्ति होगी, गरीबी जो है वह अमीरी में बदल जाएगी। देखिए, आज बहुत ही विशेष योग बन रहे हैं। आज शुभ योग और साध्य योग का निर्माण हो रहा है और इस विशेष संयोग में आपको आज रात्रि में दीपक के विशेष उपाय जरूर करने हैं। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, पैसा जो है वह पास में टिक ही नहीं पाता है, पैसा इधर आता है और इधर चला जाता है, या फिर आपकी कमाई से अधिक खर्च हो जाता है, तो आज आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना है। गुरुजी कहते हैं यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है, या फिर आपकी कोई भी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो पाई है, बहुत अधिक आपने उपाय कर लिए हैं, बहुत अधिक आपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन फिर भी जो आपकी मनोकामनाएं हैं वह अधूरी हैं, तो अमावस्या की रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। आपकी जो अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण होगी। गुरुजी कहते हैं कि जिन लोगों को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, यानी कि जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आज रात्रि में आपको बस एक दीपक में विशेष सामग्री डाल करके जला देना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। पहला और दूसरा उपाय करते ही आपकी जो सारी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएगी, और तीसरे उपाय को करने से आपका जो रुका हुआ धन है वो आपको प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, अमावस्या की तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है। देखिए, यदि आपके जो पितर हैं वह प्रसन्न रहते हैं तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह दूर होती हैं। संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। संतान यदि गलत मार्ग पर प्रसन्न हो रही हैं तो वह समस्या भी दूर होती है। वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही है, घर में धन की कमी होती जा रही है, घर में जो ग्रह क्लेश हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। जीवन में यदि व्यापार संबंधित परेशानियां हैं, नौकरी संबंधित परेशानी है, वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो यह सभी पितृ दोष के लक्षण हैं। तो यदि आपके घर में भी ऐसी समस्या चल रही है तो फिर आपको पितरों को प्रसन्न करने वाला यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक माटी का दीपक लेना होगा। देखिए, यदि आपके पास माटी का नया दीपक है तो उससे आप ले सकते हैं, या फिर पुराना दीपक है तो फिर उसे आपको शुद्ध जल से धोना है। इसके बाद आपको पुराने दीपक का उपयोग करना है, और यदि नया दीपक है तो फिर आप इसे भी ले सकते हैं। अब देखिए, यदि आपके पास माटी का दीपक भी नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा आटा मढ़ना है, उसमें आपको नमक नहीं डालना है, और इस आटे का आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। देखिए, यह दीपक हम विशेषकर पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है जब भी पितरों के लिए कोई भी दीपक लगाया जाए तो उसमें लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। पितरों के निमित्त जब भी आप दीपक लगाते हैं तो इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। जीवन में जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं वह सभी परिपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ वंश में, व्यापार में वृद्धि करना हो तो आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, इस दीपक में आप शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ सरसों का तेल यदि आपके पास है तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो दीपक है आपको आज रात्रि में 8 बजे से लेकर के रात्रि में 11 बजे तक आपको प्रज्वलित करना है। यानी कि इस समय के बीच में आप किसी भी समय में इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, और यह दीपक आपको विशेषकर अपने घर पर ही जलाना है। आपके घर का जो नैऋत्य कोण है वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आपके घर का जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है उसे ही हम नैऋत्य कोण कहते हैं, और वहीं पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। यदि आपको नैऋत्य कोण के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर उन्हें ये जो दीपक हैं अपने घर में जहाँ भी पानी पीने का स्थान है, जहाँ आप कहीं भी मटके रखे हुए होते हैं, वहाँ पर आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो इस उपाय को करने से आपका जो पितृ दोष है वह समाप्त हो जाता है। और जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे जिस भी स्थान पर, वहाँ पर आपको थोड़े से चावल रखने हैं, उसके ऊपर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। और जहाँ कहीं भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो इसका जो मुख है वह दक्षिण दिशा में होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर बैठ करके ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब देखिए दोस्तों, अगले दिन जैसे ये दीपक जल करके शांत हो जाएगा तो इसके नीचे जो चावल हैं उन्हें आपको किसी भी वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है इसे भी आपको आज रात्रि में ही करना है। रात्रि में जब भी प्रदोष काल हो जाए उसके बाद आपको यह उपाय करना है। देखिए, यदि आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो लगातार बीमार पड़ा हुआ है और उसकी बीमारी में उसे आराम नहीं मिल पा रहा है,
तो बीमार व्यक्ति के निमित्त आपको यह उपाय करना है। देखिए, जब भी आप बीमारी के लिए कोई भी उपाय करें तो आपको अपनी दवाइयों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि दवा और दुआ दोनों एक साथ कार्य करेंगी, तभी आपकी बीमारी में आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा, और ये जो दीपक हैं इसे आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको 2 बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, और इस दीपक में आपको सरसों के तेल का ही प्रयोग करना है। अब इस दीपक को आपको अभी प्रज्वलित नहीं करना है, इसे एक प्लेट के अंदर रखना है। अब आपके घर में जो व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको ये जो दीपक है इससे 9 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है, यानी कि सर से लेकर पैर तक आपको ये दीपक 9 बार घुमाना है। और जब भी आप इस दीपक को घुमाएंगे तब आपको नरसिंह भगवान का मन में नाम लेना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको नरसिंह भगवान का नाम लेना है। अब देखिए, इस दीपक को आपको आपके घर के आसपास जो भी हरा भरा वृक्ष है, किसी भी प्रकार का वृक्ष है, चाहे नीम का हो, पीपल का हो, बरगद का हो, जिस भी प्रकार का वृक्ष है उसके नीचे आपको यह दीपक जा करके रख देना है, और इसकी चारों ही बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है, नरसिंह भगवान का मन में स्मरण करते हुए। आपके घर में उस व्यक्ति के शरीर में जो भी बीमारियां हैं वह निश्चित ही इस उपाय को करने से दूर होती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं आज के तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। दोनों दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा, और दोनों ही दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में आपको 6 काले तिल के दाने भी लेने होंगे। देखिए, अमावस्या की तिथि पर काले तिल का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। अब देखिए, ये दोनों दीपक और जो काले तिल हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है आज रात्रि में अपने मुख्य द्वार की चौखट के वहां पर। देखिए, जो भी लोग किराए के मकान में रहते हैं तो उनके जो किराए के मकान का गेट है वहां पर आप ये उपाय कर सकते हैं, और जिनका खुद का घर है उनके मुख्य द्वार पर उन्हें यह उपाय करना है। देखिए, जब भी आप इन दोनों दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो सबसे पहले तो आपको जो आपका मुख्य द्वार है उसे अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। शुद्ध जल या फिर गंगा जल से आपको मुख्य द्वार पर छिड़काव कर देना है, और इसके बाद आपको जो 2 दीपक हैं इन्हें मुख्य द्वार के अगल बगल रख देने हैं। अब देखिए, आपके पास जो 6 काले तिल के दाने हैं उनमें से आपको जो 3 काले तिल के दाने हैं उन्हें अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो दाहिना दीपक है सबसे पहले तो इसे आपको प्रज्वलित करना है, और इस दीपक के ऊपर से आपको ये जो काले तिल हैं इन्हें 9 बार या फिर 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। और जब भी आप ये काले तिल उस दीपक के ऊपर से घुमाएंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है, और आपको अपना नाम और गोत्र बोल देना है, और आपको प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन से जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। घर में जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत हो, घर से जो गरीबी है वह दूर हो, इस प्रकार से कामना करते हुए इस जलते हुए दीपक के अंदर आपको ये 3 काले तिल के दाने डाल देने हैं। अब अभी भी आपके पास जो 3 काले तिल के दाने और बचे हैं इन्हें अभी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और उस दूसरे दीपक के ऊपर से आपको ये जो काले तिल हैं इन्हें 9 बार या फिर 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है, और पुनः आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए आपका नाम और गोत्र को बोलते हुए ये जो काले तिल हैं उससे दूसरे दीपक के अंदर आपको डाल देने हैं। पुनः आपको अपनी कामना को बोल देना है कि घर से जो भी ग्रह क्लेश हैं वह समाप्त हो, घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी दूर हो, घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति विशेष तिथियों में यह उपाय कर लेते हैं उनके घर में कभी भी ग्रह क्लेश नहीं होता है, और परिवार का जो सदस्य है प्रत्येक सदस्य उसकी तरक्की होती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको अमावस्या की इस विशेष रात्रि में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।